चाँद जब बढ़ रहा होता है, चाँद की जैसे डेली बेसिस पे मंज़िलें बन रही होती हैं, उम्र है वो बढ़ रही होती है, इसी तरह आपका काम बढ़ेगा। कभी भी चाँद की हुँ। 15 से लेके 28 तारीख तक या चाँद ख़त्म होने तक कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना ओके। चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफम अली। हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का पर्पस ही यही है कि हम आप तक ऐसी मालूमात पहुंचाएं जो आपको फ़ायदा दे सके। समटाइम्स हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, यानी ज़िंदगी के हर पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके। आज हम बड़े ही दिलचस्प और डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम बहुत से लोगों से सुनते हैं कि हमारी जो सितारे हैं, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, वो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और क्या चीज़ें हैं या क्या इश्यूज़ हैं जो हमारे इन सितारों के साथ लिंक्ड होते हैं। और रिसेंटली हमने देखा डिवोर्स रेट का इशू भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ, तो हम इनसे इस बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सर कल्बे आज़म जो कि एस्ट्रोलॉजर है। सबसे पहले वेलकम करते हैं हम उन्हें अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त का। बड़ा ही दिलचस्प आपका शोबा है, लोग बड़ा दिलचस्पी लेकर सुनना पसंद करते हैं और स्पेशली कहते हैं कि जी हमारे बारे में बताएं, हम क्या जानते हैं या हमारे सितारे किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले तो सर हमें बेसिकली यही बताएं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, वो किस तरह से हमारी लाइफ पे इफेक्ट होती है। एस्ट्रोलॉजी जो है इसको इल्म फल्कियात कहा जाता है। बेसिक ये सितारों का इल्म है। सितारों की जो वेव्स होती हैं वो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर काम कर रही होती हैं। वो किस तरह से काम कर रही होती हैं कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि वह समाए ज़ातिल बरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। जब आसमान के ऊपर बुर्ज है ना, तो सूरज लगी बंदी तरतीब के साथ 12 बुर्जों से गुजरता है। वो रोज़ाना भी गुजरता है और वो महीने में एक बुर्ज का जो फासला होता है उसको भी तय करता है। आपने देखा है कि 12 महीने हैं और 12 ही बुर्ज हैं। जी। ये मोस्टली जो लोग एस्ट्रोलॉजी से शगफ रखते हैं वो ये जानते हैं कि 12 बुर्ज हैं, और जो शगफ रखते हैं उनको अपने बुर्ज के बारे में ज़रूर पता होता है। वो लोग या तो किसी वेबसाइट से या किसी न्यूज़ चैनल से या कहीं से भी न्यूज़पेपर से वो अपने दिन का आगाज़ जो है ना वो हॉरोस्कोप देख के बिल्कुल। गुजारते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। ये दोनों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये इंसान की किस्मत के ऊपर ऐसे ही इफ़ेक्ट कर रही होती है 110% जैसे इसका नसीब है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में इंसान जो है अगर इससे मदद ले एस्ट्रोलॉजी से तो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। और आज के दौर में मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हर इंसान को, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो उसको मिल जाता है वो किसी और बच्चे को नहीं मिलता। एक बच्चा लाहौर में पैदा हुआ है सुबह 10:10 पे, तो वो लाहौर में 10:10 पे पैदा हुआ है। दूसरा बच्चा अगर 10:10 पे कराची में पैदा हुआ है ना, तो इन दोनों की किस्मत, इन दोनों का नसीब अलग होगा। 10:10 पे जो आसमानी कौंसल से सितारों की जो वेव्स हैं ज़मीन के ऊपर आ रही होती हैं, तो इस बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। बेसिकली एक है मैप हमारी ज़मीन का, एक है मैप आसमान का, जिसमें जो आसमान का मैप है वो सितारे हैं। इंसान का जो नसीब है वो सितारों पे ज़्यादा मुनहसर होता है। करने वाली ज़ात या बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर हम इस इल्म को पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो बेसिकली ये है इल्म नजूम। और जो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे चले जाते हैं। आज के दौर में जितने भी बिलियनियर हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया, फेसबुक का बानी जो मार्क जुकरबर्ग है, ये हो गया, या कह लें कि बाकी जो लोग हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ लेके चलते हैं। उनको पता है कि किस तरह से हम जो है अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने कारोबार को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिक ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको जान के उसी रास्ते के ऊपर अगर हम अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे।
तो बेसिक ये है आज। तो सर जिस तरह से भी रिसेंट भी आपने भी वो सुना होगा, हमारे कोर्ट पे काफ़ी रिसर्च हुई कि डिवोर्स रेट के इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ फीमेल्स ने खुद खुला लिया, कुछ डिवोर्स हुई। तो क्या लगता है कि आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग इसके पीछे रूट कोज क्या होगी जिसकी वजह से ये इशू हमारे इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए? इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि माइंड का ना मिल पाना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, ठीक है। वो भी क्यों नहीं हो पाती, उसके पीछे भी वजह सितारे ही होते हैं। समटाइम होता है कि इस्तिखारा नहीं मैच हो रहा होता और फिर भी शादी कर दी जाती है। समटाइम मोहब्बत के मामलात होते हैं, फिर भी शादी हो जाती है, लेकिन वो 1 साल या 6 महीने के बाद वाइंड अप हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि लड़की का जायका या लड़के का जायका डिस्टर्ब होता है और हम जायका डिस्कस किए बगैर जो है वो शादी कर देते हैं और वो डिवोर्स हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ कम्बिनेशन होते हैं जिनमें से मैं 1-2 बता देता हूँ आपको कि मार्स केतु का कम्बिनेशन होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, मार्स केतु का कम्बिनेशन अगर किसी फीमेल के जायचे में हो, चार्ट में हो, तो उस लड़की को 90% यही होता है कि सेपरेशन हो जाएगी या कह लें कि मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है। अब मार्स केतु का कम्बिनेशन तो आ गया, ये भी नज़र आ गया कि डिवोर्स होने के चांसेस मौजूद हैं। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर वो पर्सन एक एस्ट्रोलॉजर की मदद लेता है तो बता सकता है कि ये किस तरह से इसकी जो है ना बेहतरी की जा सके या डिवोर्स से बचा जा सकता है। अगर मैं बता रहा हूँ कि ये डिवोर्स हो सकती है तो इसको हम बचा कैसे सकते हैं? इसकी 2 चीज़ें होती हैं। बेसिकली रेमडीज़ की तरफ चले जाते हैं। रेमडीज़ 2 हैं। एक तो अगर आपका लड़की का चार्ट में मार्स केतु का कम्बिनेशन है तो लड़की जो अपने पार्टनर को उनके हाल पे छोड़ दे। उसकी वजह क्या होती है कि लड़का जो होता है वो उस लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, वो अनदर गर्ल में इंटरेस्ट ले रहा होता है। यहाँ पे मैं एक अनदर वे में जा रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि आज के दौर में जो मोहब्बत की शादियाँ होती हैं उनमें से 80% शादियाँ ऐसी होती हैं, आज मोहब्बत की शादी होगी, पार्टनर जो है, लड़का जो है या लड़की जो है, लड़कियों कम होती हैं लेकिन जो लड़का होता है ना, ठीक साल से 1.5 साल के बाद अनदर किसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा होता है और वो उसके साथ शादी कर रहा होता है और ये भी वजह एक डिवोर्स की होती है। वापस आते हैं मार्स केतु के कम्बिनेशन के ऊपर। लड़की को चाहिए कि अगर आपके जायचे में कुछ ऐसा कम्बिनेशन है, पहली बात तो इन लड़कियों की जल्दी शादी होती नहीं है। शादी हो जाए तो शादी ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या रिश्ता होकर ख़त्म हो जाता है। तो जब एक एस्ट्रोलॉजर की मदद ली जाती है तो वो आपको बेस्ट रेमडीज़ प्रोवाइड कर देता है, आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बताता है। बेहतरीन रेमडीज़ की ये है कि सूरह रहमान जो है वो कम से कम 6 टाइम एवरीडे सुने, कारी बासा साहब की आवाज़ में या फिर किसी भी कारी की आवाज़ में सुने। पढ़ सकता है तो पढ़े, लेकिन सुनना ज़्यादा बेहतर है और मुकम्मल फोकस के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ अगर ये सुन लेते हैं और लगातार 6 महीने सुनते हैं तो आपके चाहे वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हेल्थ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो 110% आपको चलें कि उस चीज़ से, उस रुकावट से, उस परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। इट मीन्स कि ये एक प्रॉपर आपकी, आप कह सकते हैं, गाइडलाइन है। जिस तरह से आपने रेमेडी भी बताई वो लिंक्ड हमारे रिलीजियस, हमारे कुरान के साथ ही कर रही है। तो इट मीन्स कि ये सारी वही प्रॉपर आपकी गाइडलाइन है कि आप इससे जो है अब वो मालूमात ले सकते हैं, गाइडलाइन लेके उस पर अमल भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि ब्लाइंडली भी हर चीज़ में नहीं जाना। लास्टली सर मैं चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेशली आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें। समझता हूँ कि अगर एक नौजवान है वो आगे बढ़ना चाहता है, वो बिलियनियर बनने के ख्वाब तो हर इंसान के हैं, बिल्कुल, तो उसको किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। वो एक दफ़ा रहनुमाई ज़रूर ले, रहनुमाई लेके देखे कि मेरे लिए काम क्या है, क्योंकि हर बंदे का मकसद इस दुनिया में आने का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो खाने पीने का काम सूट करता है तो आप वो करें, आप ना किसी और काम में जाएं। आपको ट्रैवलिंग का काम सूट करता है तो आप वो करें। हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बर्थ प्लेस इंसानों को सूट नहीं करती। एक इंसान एक ही जगह पे बार बार मेहनत कर रहा है, एक काम को बार बार आजमा रहा है, एक काम से दूसरे काम में जा रहा है, दूसरे काम से तीसरे काम में जा रहा है, लेकिन उसको कहीं पे भी कामयाबी नहीं मिल रही। तो उस टाइम पीरियड पे बंदा फेडअप हो जाता है कि यार मैं इतना लॉस कर चुका हूँ, मैं क्या करूँ। तो उस पर्सन को चाहिए कि या तो किसी की रहनुमाई ले, अगर रहनुमाई नहीं लेना चाहता, वो उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता, तो फिर उसके लिए 2 रेमडीज़ हैं। एक तो अपनी हवा पानी चेंज कर ले, अपना शहर चेंज कर ले, एक अपने शहर से बहुत दूर चला जाए। एक चीज़
सेकंड चीज़ है कि जब भी कोई नया काम स्टार्ट करे वो चांद की पहली 15 तारीखों में करे, क्योंकि ओके। चांद जब बढ़ रहा होता है, ये रेमडीज हैं, चांद जब बढ़ रहा होता है, चांद की जैसे डेली बेसिस पे मंजिलें बन रही होती हैं, उम्र है वो बढ़ रही होती है, इसी तरह आपका काम बढ़ेगा। कभी भी चांद की 15 से लेके 28 तारीख तक या चांद ख़त्म होने तक कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा ही वो मेरा ख्याल है नॉलेजेबल था और बड़ी इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को मिली होगी जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, बिलीव ना भी करते हो। जिस तरह से उन्होंने बात की, एक साइंस है, एक लॉजिकल चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है ये आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।